हेलो स्टूडेंट, मैं वाडी सिंह। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 में हम पढ़ेंगे बहुभुजों की समरूपता। क्या पढ़ेंगे? बहुभुजों की समरूपता। बहुभुजों की समरूपता को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सर्वांगसम आकृतियाँ और समरूप आकृतियाँ। तो सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं? ऐसी आकृतियां जिनका आकार मतलब कि शेप, जिनका आकार बराबर हो और समान माप और समान आमाप, मतलब कि शेप सेम होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए? सेम। ठीक। और देखेंगे समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां होती हैं ऐसी आकृतियां जिनका आकार सेम हो, जिनका आकार क्या हो? सेम, साइज सेम हो या फिर ना हो। ठीक। तो यहाँ देखो हम इसको कुछ एग्जाम्पलों की सहायता से समझते हैं। तो यहाँ देखो आकृति नंबर 1, ये आकृति को हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। आकृति नंबर 1 और 2 को देखेंगे, हमें बताना है आकृति नंबर 1 और 2 समरूप हैं या फिर सर्वांगसम। सर्वांगसम के लिए क्या होता है? समान आकार और समान साइज। यहाँ देखो ये है अपना समबाहु त्रिभुज और ये भी है समबाहु त्रिभुज। इसमें प्रत्येक भुजाएं हैं 5-5 सेंटीमीटर पहली आकृति में, और दूसरी आकृति में भी प्रत्येक भुजाएं हैं 5-5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि इनका साइज सेम है। साइज क्या है? सेम। और आकार तो सेम दिख ही रहा है कि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। जब आकार भी सेम है और साइज भी सेम है तो ऐसे दो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। ठीक है। और उसके साथ साथ हम समरूप आकृतियों को भी पढ़ लेते हैं। समरूप आकृतियों को भी पढ़ लेते हैं। क्या आकृति 1 और 2 समरूप है? तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखा जाता है समान आकार। तो ये दोनों समान आकार के हैं, इसलिए आकृति 1 और आकृति 2 समरूप भी है। क्या? समरूप। ये समरूप का निशान होता है और ये होता है सर्वांगसम का। ये होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम का निशान होता है, ये होता है समरूप। समरूप। ठीक। तो आकृति 1 और 2 सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। ठीक। अब हम देखेंगे आकृति 2 और 3 को। आकृति 2 और 3 को तो अच्छे से देखो, इनका आकार सेम है। आकार सेम होना चाहिए ना? तो इनका आकार सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों त्रिभुजाकार हैं। वो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समबाहु त्रिभुज है। ठीक। और उसके बाद हम देखेंगे इनका साइज सेम है कि नहीं। आकृति 2 और 3 में साइज सेम है कि नहीं? तो नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें प्रत्येक भुजाएं हैं 5-5 सेंटीमीटर की और इसमें है 7-7 सेंटीमीटर की। तो साइज सेम नहीं है लेकिन आकार सेम है। जब आकार सेम होता है तो ऐसी आकृतियां कहलाती हैं समरूप आकृतियां। तो ये आकृति 1 और 2 क्या है? समरूप। क्या है? समरूप। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे आकृति 3, उसके बाद हम देखेंगे आकृति 4 और 5 को। तो आकृति 4 और 5 देखो, सबसे पहले हमें चेक करना है इनका आकार सेम है या फिर नहीं। तो दोनों देखो अच्छे से, दोनों का आकार सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों ही वृत्ताकार हैं। कैसे हैं? वृत्ताकार। और उसके बाद हम देखेंगे साइज सेम है कि नहीं। तो अच्छे से देखो, दोनों का साइज सेम है। क्यों साइज सेम है? क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं 4-4 सेंटीमीटर की हैं। जब साइज सेम है, आकार सेम है, तो ऐसी आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। तो चौथा और 5वां क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। और जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो समरूप होती हैं। क्या होती हैं? समरूप। क्यों होती हैं? क्योंकि समरूप आकृतियों में केवल हम आकार देखते हैं। दोनों का आकार सेम है, इसलिए ये दोनों समरूप भी होंगी। क्या होंगी? समरूप। ठीक। और उसके बाद हम देखेंगे आकृति 5 और 6 को। 5 और 6 को तो 5 और 6 आकृति को देखो, तो सबसे पहले हम आकार चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? आकार। दोनों का आकार सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों वृत्ताकार हैं। और उसके बाद हम देखेंगे साइज। अच्छे से देखो, इनका साइज सेम नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी है 6 सेंटीमीटर। तो आकार तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। जब साइज सेम नहीं है तो सर्वांग सम नहीं होंगे, क्या होंगे? समरूप। क्या होंगे? समरूप। तो ये अपना है समरूप। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे आकृति 7 और 8 को। आकृति 7 और 8 को, कोई भी आकृतियां अगर हम देख रहे हैं दो, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका आकार सेम है या फिर नहीं। तो अच्छे से देखो, इनका आकार सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों ही वर्गाकार हैं, दोनों ही वर्गाकार हैं। उसके बाद हम देखेंगे साइज। क्या देखेंगे? साइज। साइज को कहते हैं आमाप। क्या कहते हैं? आमाप। तो साइज अच्छे से देखो, ये जो 7वीं आकृति है इसमें प्रत्येक भुजा है 15-15 सेंटीमीटर की। कितनी? 15-15 सेंटीमीटर की। और ये जो आकृति 8 है इसमें जो भुजाएं हैं उसकी माप है कितनी? 5 सेंटीमीटर की। तो साइज तो सेम है नहीं। जब साइज नहीं सेम है, केवल आकार सेम होता है, तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो ये हो गई हैं समरूप। क्या हो गई हैं? समरूप। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे आकृति 8 और 9 को। आकृति 8 और 9 को, तो अच्छे से देखो 8 और 9, आकार इनका सेम है और साइज भी सेम है, क्योंकि दोनों वर्गों की जो भुजाएं हैं 5-5 सेंटीमीटर की हैं। इसलिए आकृति 8 और 9 क्या होंगी? सर्वांगसम। क्या होंगी? सर्वांगसम। और सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? समरूप। हम ये भी अभी बता ही चुके हैं। तो ठीक, तो ये सर्वांगसम भी है और समरूप भी हैं। यहां से हमें एक बात पता चलती है कि जो आकृतियां सर्वांगसम होंगी वो समरूप तो होंगी ही होंगी। ठीक, और उसके बाद हम देखेंगे आकृति, चलो 1 और 4 को लेते हैं। हमें बताना है आकृति 1 और 4 सर्वांगसम है या फिर समरूप, या फिर ना तो सर्वांगसम है ना ही समरूप। तो ठीक, अच्छे से देखो आकृति 1 और 4 को। अच्छे से देखो आकृति 1 और 4 को। हमें सबसे पहले चेक करेंगे आकार। तो देखेंगे कि इनका आकार ही सेम नहीं है। आकृति 1 है त्रिभुजाकार और आकृति 4 है कैसी? वृत्ताकार। जब इनका आकार ही सेम नहीं है तो ये ना ही सर्वांगसम होंगे ना ही समरूप। ठीक, तो ये ना है समरूप और ना ही है सर्वांगसम, ना ही है सर्वांगसम। अब हम आकृति 1, 2, 3 को एक साथ देखेंगे कि ये आकृतियां आखिर हैं कैसी तीनों। ठीक, तो यहाँ देखो इनका आकार सेम है। आकृति नंबर 1, 2, 3 का आकार क्या है? सेम है। क्यों आकार सेम है? क्योंकि ये तीनों क्या है? समबाहु त्रिभुज। जब तीनों समबाहु त्रिभुज है मतलब कि तीनों का आकार सेम है, तो इसलिए ये जो तीनों आकृतियां हैं क्या होंगी? समरूप। क्या होंगी? समरूप। सर्वांगसम नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आकृति 3 का जो साइज है वो इनसे क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। और उसके बाद हम आकृति 4, 5, 6 को देखेंगे। आकृति 4, 5, 6 अच्छे से देखो, इनका भी आकार सेम है क्योंकि तीनों ही क्या हैं? वृत्ताकार हैं। तो इनका आकार सेम है, इसलिए आकृति 4, 5, 6 भी क्या होंगी? समरूप आकृतियां। और हम आकृति 7, 8, 9 को देखेंगे तो इनका भी आकार सेम है क्योंकि तीनों ही वर्गाकार हैं, इसलिए ये 7, 8, 9 आकृतियां भी क्या होंगी? समरूप। तो यहां से एक बात निकलती है कि सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। क्या होते हैं? समरूप। और सभी वृत्त भी क्या होते हैं? समरूप। और सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप। ये आप लोग नोट में लिख सकते हैं। इसी को हमने यहाँ देखो नोट बना के लिख रखा है। आकृति 1, 2, 3 समरूप। ठीक, और ये जो हमने भी बताया है आप लोग इसको कॉपी करें। फिर हम देखेंगे बहुभुजों की समरूपता। क्या देखेंगे? बहुभुजों की समरूपता। अब हम देखेंगे बहुभुजों की समरूपता। तो सबसे पहले देखेंगे बहुभुज। बहुभुज होता क्या है? 3 या फिर 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक, 3 भुजाएं हो या फिर 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज में आएंगे त्रिभुज, चतुर्भुज,
पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ऐसे ही 3 से जितने भी ज़्यादा भुजाओं वाला कोई भी बंद आकृति होगी तो उसे बहुभुज कहते हैं। तो अब यहाँ देखो बहुभुजों की समरूपता। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत कोण क्या हों? बराबर, तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात मतलब कि समानुपाती, सभी का अनुपात समान हो तो उसे क्या कहेंगे? समानुपाती। तो यहाँ देखो अपने बुक में 3 आकृतियाँ दे रखी हैं। एनसीईआरटी बुक क्लास 10th जो है उसमें ये 3 आकृतियाँ दी हुई हैं। हमें बताना है ये आकृतियाँ समरूप हैं या फिर नहीं। तो समरूप होने के लिए हमने क्या बताया है? संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो सबसे पहले हम कोण चेक करेंगे। इसमें क्या चेक करेंगे? कोण। तो ठीक, इसका कोण हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो अच्छे से देखो, कोण ए, कोण ए का संगत कोण क्या होगा? कोण ए का संगत कोण होगा पी। कोण ए क्या बराबर है कोण पी के? तो देखो दोनों कोण क्या है? बराबर है। कितने हैं? 105 डिग्री के। ठीक, अब कोण बी चेक करेंगे हम। कोण बी के बराबर होना चाहिए कोण क्यू। तो कोण बी का संगत कोण क्या है? क्यू। ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? अगर बराबर होंगे तभी हम आगे चेक करेंगे। ये भी 100 है और ये भी क्या है? 100। तो ये दोनों हैं बराबर। कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के। ठीक, तो ये दोनों कितने हैं? 100 अंश के। और उसके बाद देखेंगे हम कोण सी। क्या देखेंगे? कोण सी। कोण सी का संगत कोण होगा आर। क्या होगा? आर। ये भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री। तो दोनों हैं बराबर। दोनों क्या हैं? बराबर। उसके बाद हम देखेंगे कोण डी। क्या देखेंगे? कोण डी। कोण डी का संगत कोण है एस और दोनों क्या हैं? बराबर। दोनों क्या हैं? बराबर। ठीक, कितने कितने डिग्री के? 85 डिग्री के। तो एक अपनी यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो हो गई है जो है इनके संगत कोण बराबर। उसके बाद हम देखेंगे इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं या फिर नहीं। तो यहाँ देखो जो ए बी भुजा है, ए बी की संगत भुजा क्या होगी? पी क्यू। क्या होगी? पी क्यू। बी सी की संगत भुजा क्यू आर। ठीक, और सी डी की संगत भुजा आर एस। क्या होगी? आर एस। और ए डी की संगत भुजा पी एस। इनका अनुपात, अनुपात मतलब बटे में करेंगे अनुपात, तो समानुपाती मतलब कि सबका अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। क्या होना चाहिए? बराबर। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो चेक कर रहे हैं ए बी बटे पी क्यू, इनका अनुपात निकालना है। ए बी बटे पी क्यू। तो ए बी कितना है? 1.5। कितना है? 1.5। और यहाँ देखो पी क्यू कितना है? 3। तो बटे में कितना कर दिया? 3.0। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 15 करना 15, 15 दूना 30। तो आ गया है 1/2। तो ए बी और पी क्यू का अनुपात आया है 1/2। अब हम ये निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी बटे क्या निकालेंगे? क्यू आर। क्या निकालेंगे? क्यू आर। तो बी सी भुजा देखो कितनी है? यहाँ पे बी सी है 2.5। कितना है? 2.5 बी सी। और क्यू आर, और ये जो क्यू आर है वो है 0.5। तो 0 से 0 ने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 25 का नाम 25, 25 दूना 50 मतलब कि 1/2। इनका भी अनुपात सेम आ रहा है। फिर आगे चेक करेंगे क्या? डीसी या फिर सीडी। यहाँ पर चेक कर रहे हैं डीसी या फिर कर दें इसे डीसी के बटे में क्या करेंगे? आर एस या फिर आर एस कर लें या फिर एस आर। ठीक, इनका अनुपात देखो। डीसी चेक करो। डीसी कितना है? 2.4। कितना है? 2.4। और आर एस कितना है? 4.8। कितना है? 4.8। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 24 का नाम 24, 24 दूना 48। ये भी आ गया है 1/2। ये भी कितना आ गया? 1/2। अब एक भुजा है उसको भी हम चेक कर लेंगे। क्या है? ए डी। तो हम निकालेंगे ए डी बटे क्या है यहाँ पे? पी एस। क्या है? पी एस। तो ए डी बटे पी एस हम चेक करते हैं बराबर आ रहा है या फिर नहीं। तो ए डी कितना है? ए डी है अपना 2.1। ठीक, पी एस कितना है? 4.2। कितना है? 4.2। तो ठीक, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 21 का नाम 21, 21 दूना 42, 21 दूना 42।
अब अच्छे से आकृति 6.5 देखो, इनके संगत कोण क्या हैं, बराबर। संगत की कोण क्या हैं, बराबर। और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, इसलिए ये जो आकृति 6.1 है, ये जो आकृति 6.5 है, ये समरूप आकृति है। क्या है, समरूप आकृति। यहां पर लिख देना, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे, पी क्यू, यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लिख लेना। क्या लिख देंगे, ए बी सी डी समरूप है क्या, पी क्यू आर एस। ठीक, क्या है ये, समरूप। ठीक, अब हम यहाँ देखो, आप लोग इसको अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें, फिर हम ये आकृति देखें, इसको हम रफ करने वाले हैं। ठीक, अब हम आकृति 6.6 को चेक करेंगे कि ये आकृतियां समरूप हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इनके संगत कोण बराबर हैं या फिर नहीं। ठीक, तो अच्छे से देखो, इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर। तो ये अपना है वर्ग, क्या है, वर्ग। और इसमें देखो, इसमें आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये है आयत। आयत और वर्ग में एक बात कॉमन होती है कि इसमें प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री की होती है। तो इनके कोण तो क्या होंगे, बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ए का संगत कोण वहां पे P है, ये कितना होगा, 90 डिग्री। और कोण बी का संगत कोण क्या होगा, Q। क्या होगा, Q, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। और इसी प्रकार कोण जो C है अपना, कोण C बराबर होगा कोण R के, ये भी 90 डिग्री का। और कोण जो D है वो बराबर होगा S, ये भी होगा 90 डिग्री का। ठीक, तो इनके कोण, संगत कोण क्या है, बराबर है। अब हम देखेंगे संगत भुजाएं समानुपाती हैं या फिर नहीं। अगर संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो ये दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां होंगी, अगर नहीं होगा तो नहीं होंगी। तो यहाँ देखो, ए बी हम निकालते हैं, ए बी का अनुपात, ए बी की संगत भुजा पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू निकालते हैं। तो यहाँ अच्छे से देखो, ए बी भुजा है 3 सेंटीमीटर की और पी की कितनी है, 3.5। कितना है, 3.5। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, तो आ जाएगा 6/7, 6/7। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे BC का अनुपात, निकालेंगे QR से। तो BC की संगत भुजा क्या होगी, QR। तो अच्छे से देखो, BC कितना है अपना, 3, और QR भी कितना है, 3। तो 3 से 3 ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया है 1। अब अच्छे से इन दो भुजाओं को अच्छे से देखो, इनका अनुपात सेम नहीं आया है। कोण तो बराबर हैं लेकिन अनुपात सेम नहीं है, इसलिए ये जो आकृति 6.6 है ये समरूप नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, लेकिन इनका अनुपात सेम नहीं आया है, इसीलिए ये जो आकृति 6.6 है समरूप नहीं है। आगे भी चेक कर सकते हो या फिर यहीं से आप लोग छोड़ सकते हो, आगे भी चेक कर सकते हो या फिर यहीं पे छोड़ सकते हो। क्या कि ए बी बटे पी क्यू बराबर नहीं है, ये BC बटे QR। जब बराबर ही नहीं अनुपात आया है तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। जब इनका ही नहीं है, यहीं से पता चल जा रहा है कि आकृतियां समरूप नहीं है। तो इससे क्या पता चला है, इट इम्प्लाइज दैट ABCD समरूप नहीं है। समरूप का साइन काट दिया, मतलब कि नहीं है PQRS के। ठीक, अब हम यहाँ देखो ये वाली आकृति चेक करते हैं। ठीक, उसके पहले अगर आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लें, जिससे कि बोर्ड थोड़ा खाली हो जाए। अब हम आकृति 6.7 को चेक करेंगे कि ये दोनों आकृतियां समरूप हैं या फिर नहीं। तो समरूप चेक करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कोण। क्या चेक करते हैं, कोण। अच्छे से देखो, पहला जो चित्र है ये है वर्गाकार। क्या है, वर्गाकार। तो इसके जो प्रत्येक कोण हैं 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। और अच्छे से देखो, ये जो कोण क्यों है 90 है ही नहीं, या फिर ये देखो ये भी 90 नहीं, ये भी 90 नहीं। यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं, लेकिन यहाँ 90 डिग्री के नहीं हैं। तो इनके जब संगत कोण ही बराबर नहीं है तो इसीलिए ये जो आकृति 6.7 है ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, अच्छे से देखो, इसमें प्रत्येक कोण 90 का बनता है। प्रत्येक कोण क्या बनता है, 90 का। क्यों बनता है, क्योंकि ये वर्ग है।
वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर आप लोगों को त्रिभुज, चतुर्भुज और रेखाएं और कोण के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता हैं तो आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देख लें, उसमें हमने सारे बेसिक पॉइंट आप लोगों को बता रखे हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को त्रिभुज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये हम सब बातें आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। वर्ग जो है, वर्ग के प्रत्येक कोण होते हैं 90 डिग्री के। कितने के? 90। तो इसमें प्रत्येक कोण 90 का है, इसमें कोई भी कोण 90 का नहीं दिख रहा है। ये अपना वर्ग है और ये है अपना समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है और वर्ग में 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज, वर्ग, ये सब हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। जब इन दोनों आकृतियों के कोण ही नहीं बराबर हैं तो ये समरूप नहीं होंगी। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? एंगल ए बराबर नहीं है एंगल पी के, ठीक। इसका संगत कोण यही तो होगा। और इसी प्रकार एंगल बी बराबर नहीं है एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर नहीं है एंगल आर के और एंगल डी बराबर नहीं है एंगल एस के। जब इनके संगत कोण बराबर नहीं है इसलिए ये जो आकृति 6.7 है या समरूप नहीं है, ठीक। आप लोग इसको कॉपी करें, अच्छे से नियम पढ़ें, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।